हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हमें हर तरीके से हेल्प करती है। हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जिस तरीके से करेंगे, हम उसी तरह से अपने सराउंडिंग्स में काम कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आजकल लाइफ बहुत बिज़ी है। पेरेंट्स वर्किंग हैं, मदर हैं, फादर हैं, दोनों वर्किंग हैं। उसमें हम बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम बच्चों के हिसाब से चलते हैं। वो जो खाना चाहते हैं हम उन्हें खाने को देते हैं, वो जो कहते हैं हम वो उन्हें करते हैं। तो हम उनकी प्रोग्रामिंग एक नेगेटिव वे में कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है ताकि इन फ्यूचर जब वो इस लेवल पे पहुंच जाएं जहां उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, तो वो डिप्रेशन के शिकार ना हो। अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग सही तरीके से करें। टॉडलर्स को जब हम खाना देते हैं तो हम उनकी पसंद का खाना ना देकर हम उसे वो खाना दें जो उनके लिए हेल्दी है। और उस बच्चे के लिए वही एक सिचुएशन है जहाँ पर हम सोचते हैं कि वो बच्चे उसके हिसाब से खाना खाएंगे, यही उसकी सिचुएशन है। तो उसके लिए यही सिचुएशन एक नेगेटिव सिचुएशन है। नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये हम बच्चे को सिखाएंगे। तो हम उससे ये ना पूछ कर कि आपको क्या खाना पसंद है, हम बाज़ार जाते हैं, आपको क्या लेना है, क्या खाना है, ये ना करके हम उसे एक ऐसी चीज़ दें कि जिससे उस बच्चे को ये समझ में आए कि सम टाइम्स लाइफ में हमें एडजस्ट करना होता है, मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उस अवस्था में, उस सिचुएशन में हमें कैसे खुद को मैनेज करना है, खुद को हैंडल करना है। तो जब आप टॉडलर्स को एक ऐसी सिचुएशंस देंगे जहाँ पर उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, तो बच्चे आराम से हैंडल कर लेंगे। अगर खाने में कुछ बना है जो उसकी पसंद का नहीं है, तो आप उसे बोलें कि आप यही खाइए, आज खाने के लिए यही है। धीरे 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 बच्चे को उसकी आदत डलेगी और वो उसका माइंड प्रोग्रामिंग करेगा कि जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हमें मिलती हैं, तो वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू हैंडल आवरसेल्व्स। हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, हम गुस्सा नहीं कर सकते। आजकल बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और पेरेंट्स भी, ताकि बच्चे आराम से खाना खा लें, उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो उनका खाना ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से बच्चे को भी पता है कि मोबाइल ले लो और खाना खा लो, ज़िद करो मोबाइल की, मोबाइल मिल जाएगा। तो हम बच्चे को खुद, हम जानबूझकर अनजाने में बच्चों के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हैं जहाँ बच्चे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट्स करेंगे। आजकल लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। आप सोचिए, अगर हम उनके लिए ऐसी सिचुएशन देंगे तो हम खुद ही इस चीज़ों के ज़िम्मेदार होंगे। अपने बच्चों को लिए एक ऐसा भविष्य बना के दे रहे हैं हम उन्हें कि वो खुद ही उस राह पर चलेंगे जहाँ हम सुसाइड कर लें, हमसे हैंडल नहीं हो रही हैं चीज़ें, भाग जाएं हम यहाँ से। आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते थे। आजकल हम खुद ही माँ बाप बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको कमज़ोर भी कर रहे हैं। मेंटली उनको इतना स्ट्रांग हम नहीं बना पा रहे हैं, ये बात मानिए। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से, कि आप बच्चों की प्रोग्रामिंग सही तरीके से करें। आप टाइम दें या ना दें, लेकिन जब भी दें वो एक क्वालिटी टाइम दें, क्वांटिटी टाइम नहीं। क्वांटिटी टाइम बच्चों को आप दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन उस क्वांटिटी टाइम में आप बच्चों की जो मैनर्स हैं उस पर काम करिए। यही काम आप क्वालिटी टाइम देके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स 24 घंटे बच्चों के साथ रहेंगे। इनिशियल ईयर्स में आप बच्चों को
ऐसी चीज़ें डेवलप कर दें, ऐसी हैबिट्स डेवलप करें उनके अंदर कि आपको उनको देखने की ज़रूरत कम पड़े। बच्चे खुद ब खुद आपके साथ शेयर करें अपनी सारी चीज़ें। बच्चे आपसे डरे नहीं, बल्कि आपसे इतने फ्रेंडली हों वो कि वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करें। पहले टाइम में बच्चे पेरेंट्स से इतना डरते थे कि वो सारे काम डर के मारे करते थे, और एक वक्त आता था जब बच्चे खुद कहते थे कि ठीक है, अब क्या कर लोगे आप। मुझे याद है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का हुआ करता था, और उसके फादर अपने बच्चों को सिर्फ डंडे के ज़ोर पे काम कराते थे। हर वक्त सुसाइड करने की धमकी देते थे। तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा, तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा, तुम अगर आईएएस नहीं बने तो मैं मर जाऊँगा, तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊँगा। इस तरह से करते करते उन्होंने अपने बच्चों को सिविल सर्वेंट्स बना दिया। उनके 4 बच्चे थे, चारों के चारों सिविल सर्वेंट थे। जो बड़ा बेटा था, अब बात आई शादी की, तो शादी के टाइम पे उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लड़के ने बोला कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हूँ, वचन दे चुका हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। लेकिन पेरेंट्स, जो उसके पिता थे, उन्होंने फिर वही अपना तकिया कलाम यूज़ किया कि नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उस बच्चे ने भी, जो आज की डेट में आईएएस बन चुका था, कि ठीक है, मेरे रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है आज आप एक ही बार में मर लो, आप कर लो, आपको सुसाइड करना है तो बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि वो आपसे डरे नहीं, आपसे फ्रेंडली होके अपनी बातें शेयर करें। क्वालिटी टाइम देना है, क्वांटिटी टाइम की बजाय। प्रोग्रामिंग करनी है ताकि फ्यूचर में वो खुद को हैंडल कर सकें। पेरेंट्स हर जगह नहीं होते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है कि आपको ऐसी सिचुएशंस में कैसे खुद को हैंडल करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।